हेलो दोस्तों, आज हम राजनीति सिद्धांत से संबंधित एक और किताब का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति, संस्थाएं एवं प्रक्रियाएं, जिसके संपादक करता है तपन विश्वाल। आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो किताब है 2013 का ये प्रिंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर के आपको परिचय मिल जाएगा। ज्यादातर सभी प्रोफेसर नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है। आइए विषय सूची बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको पहले को जानने को मिलेगा तुलनात्मक राजनीति का विश्लेषण की प्रकृति, विषय, क्षेत्र, पद्धतियां। प्रकृति, क्षेत्र, विशेष, तुलना क्यों की जाती है, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की विधियां, यूरो केंद्रवाद के बाद। अध्याय 2, तुलनात्मक राजनीति की समझ के उपागम, राजनीतिक व्यवस्था, संरचनात्मक, प्रकारात्मक, राजनीति संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद, नारीवाद, राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राज्य के सिद्धांत, राष्ट्र राज्य क्या है, पश्चिमी यूरोप में ऐतिहासिक विकास और उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ में राष्ट्रीय और राज्य में वाद विवाद, तृतीय विश्व के देशों में राज्य संबंधित वाद विवाद, राज्य के सिद्धांत, यूरोप और गैर यूरोपीय समाजों में आधुनिक राज्य का विकास, राज्य और सामाजिक वर्ग, पूंजीवादी, समाजवादी, उत्तर औपनिवेशिक समाज। अध्याय 4, राज्य की प्रकृति पर समकालीन वाद विवाद, सुरक्षात्मक राज्य, वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्र राज्य की बदलती प्रकृति। अध्याय 5, राज्य का स्वरूप और तुलनात्मक शासन प्रणाली, सत्तावादी लोकतांत्रिक प्रणाली। अध्याय 6, आधुनिक सरकारों का ऐतिहासिक संदर्भ, पूंजीवाद, अर्थ विकास, वैश्वीकरण, समाजवाद, अर्थ विकास, उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण, अर्थ संदर्भ, उपनिवेशवाद का स्वरूप, उपनिवेश विरोधी संघर्ष और विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। अध्याय 7, तुलनात्मक विश्लेषण की विषय वस्तु, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निम्नलिखित देशों के में प्रतिनिधित्व और सहभागिता, ब्रिटेन, ब्राजील, नाइजीरिया, चीन। अध्याय 8, राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण, संसदीय और अध्यक्षीय, यूके और भारत, अमेरिका और फ्रांस, संघात्मक और एकात्मक, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और चीन। अध्याय 9, तुलनात्मक दलीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था के उद्भव का ऐतिहासिक संदर्भ, दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था का अधिपत्य, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, तृतीय विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अध्याय 10, निर्वाचन व्यवस्था, फास्ट पास द पोस्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची व्यवस्था, एकल संकर्ण में मत व्यवस्था, मिश्रित प्रणाली, वापस बुलाने का अधिकार, इंकार करने का अधिकार, अनिवार्य मतदान। अध्याय 11, ऐतिहासिक संदर्भ, संघवाद और परिसंघवाद, शक्ति के विभाजन के क्षेत्रीय स्तर पर वाद विवाद। अध्याय 12, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, उत्तर उपनिवेशवाद में, उत्तर सत्तावादी में, उत्तर साम्यवादी देशों में, समकालीन लोकतांत्रिक उत्थान में। अध्याय 13, विकास, आधुनिकीकरण के सिद्धांत, अल्प विकास, निर्भरता, विश्व व्यवस्था। अध्याय 14, सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत, नव सामाजिक आंदोलन। अध्याय 15, क्रांति के सिद्धांत और क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज आपको काफी इजी मिलेगी। लेखक इसके अलग है, अनुवादक इसके अलग है। हिंदी में अनुवादक करते हैं इसके पारुल अरोड़ा, लेखक है विष्णु सत्यपति। बात करते हैं इसके ऑथेंटिक रिसोर्स की, जो ये सिद्ध करता है कि किताब कितनी प्रमाणिक है। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश के अंदर सारे रेफरेंस दिए गए हैं, जिससे पता लगता है ये किताब प्रमाणिक है। काफी इजी किताब है, अच्छी किताब है और लेटेस्ट किताब है। इस हिसाब से इसकी अगर कोई तुलना की जाए ओपी गावस्कर की किताब से, तुलनात्मक राजनीति, तो उस हिसाब से ये काफी न्यू है। और ओपी गावस्कर की जो किताब है थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है। तो दोस्तों, 325 रुपए में आपको इतनी बेहतरीन किताब मिल जाती है, तुलनात्मक राजनीति। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कौन पढ़ सकता है। बी ऑनर्स के स्टूडेंट, एम पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट जेआरएफ करने वाले पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जिनका सब्जेक्ट ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, वो इस किताब को अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। चलो इसी तरह सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।